इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भीमरावपुर गांव की एक बेहद पुरानी और दिलचस्प लोक कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम डिकोड करेंगे कि मौखिक कहानियां सुनाने की कला आखिर कैसे काम करती है और कैसे सिर्फ शब्दों से खौफनाक सस्पेंस बनाया जाता है। हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है छलावा। कहानी का माहौल बनाने के लिए गांव के बुजुर्ग मोहन दादा शुरुआत में ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, जो मैं सुनाता हूं वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि मेरे जीवन की सच्ची घटनाएं हैं। सोचिए, ये लाइन सुनते ही कोई भी इंसान तुरंत सतर्क हो जाएगा, है ना? ये आपको सीधा उन खौफनाक यादों की दुनिया में खींच लेती है। तो इस कथा की शुरुआत होती है एक बेहतरीन सेटअप से, जहां हम एक सुरक्षित जगह और उसके ठीक बाहर मौजूद खतरे को देखते हैं। कहानी में विरोधाभास को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। एक तरफ हमारे पास मुकुल की चाय की दुकान है, लालटेन की गर्म रोशनी, कड़क चाय और हंसी मजाक से भरी एक एकदम सेफ और सुरक्षित जगह। और दूसरी तरफ वो डेंजर जोन, यानी एक घनघोर अंधेरा, तूफान से घिरा हुआ खौफनाक जंगल का रास्ता। ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट आगे आने वाले खतरे को और भी ज्यादा असली और खौफनाक बना देता है। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, जो है मनोवैज्ञानिक हेरफेर, या सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग से खेलना। आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये छलावा है क्या चीज। देखिए, छलावा कोई ऐसा आम भूत या राक्षस नहीं है जो आपके सामने आकर आप पर सीधा हमला कर दें। बिल्कुल नहीं। ये एक भ्रम पैदा करने वाली, रूप बदलने वाली ताकत है जो यात्रियों को फंसाने के लिए उनकी इंसानियत और सहानुभूति का फायदा उठाती है। यह आपको डराता बाद में है, धोखा पहले देता है। ये अपना जाल इतनी चालाकी से बुनता है कि शिकार को पता ही नहीं चलता। खतरे के संकेत एक एक करके सामने आते हैं। सबसे पहले घनघोर बारिश में एक भीगे हुए अजनबी का मिलना, जो खुद के डरे हुए होने का नाटक करता है। फिर उसका देर रात तक काम करने का एक अजीब सा बहाना। उसके बाद एक खंडर जैसी बर्फीली झोपड़ी में शरण लेना, और फिर अचानक एक रोते हुए बच्चे की आवाज आना। ये सारे कदम शिकार को धीरे धीरे अलग थलग कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, जाल, जहां इंसानी भावनाओं और हमदर्दी से खिलवाड़ किया जाता है। अब सोचिए, सुनसान जंगल के घनघोर अंधेरे में अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। लोक कथाओं की ये सबसे पुरानी और शायद सबसे अचूक चाल है। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए उसे अनदेखा करना लगभग असंभव हो जाता है। ये नायक को एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल देता है, जहां अंदर का डर उसे वापस जाने को कह रहा है, लेकिन उसकी इंसानियत उसे आगे की तरफ खींच रही है। जरा गौर कीजिए कि मौखिक कहानियां सस्पेंस कैसे बिल्ड करती हैं। टीन की छत पर तेज बारिश की आवाज, घुप अंधेरा, दूर से आती जंगली जानवरों की गुर्राहट और अचानक आसमान में चमकने वाली तेज बिजली। ये सिर्फ रैंडम डिटेल्स नहीं है, ये कहानी सुनाने की वो कमाल की तकनीकें हैं जो एक ऐसा दम घोंटू माहौल तैयार करती हैं कि सुनने वाले को जंगल का वो डर एकदम असली लगने लगता है। अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, क्लाइमैक्स, जहां असली चेहरे की दहशत सामने आती है। एक बहुत तेज आवाज होती है और एक बांस का पेड़ गिरकर जंगल का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। ये वो पॉइंट है जहां आपका दिमागी डर एक असली फिजिकल खतरे में बदल जाता है। रास्ता बंद होने का सीधा सा मतलब यह है कि अब पीछे मुड़कर जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। जो जाल धीरे धीरे बुना जा रहा था वो अब पूरी तरह से बिछ चुका है। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक पल। वो अजनबी इंसान अचानक अपना रूप बदल लेता है और कहता है, तुमने बहुत देर कर दी समझने में। अब यहां से वापस जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। ये सीधी सी चेतावनी है कि अब तक जो भी चल रहा था वो बस एक खेल था, और दुर्भाग्य से अब वो खेल खत्म हो चुका है। तभी बिजली चमकती है और छलावे का असली रूप सामने आता है। उसकी आवाज बदल चुकी है। उसमें एक साथ कई स्वर गूंज रहे हैं, जैसे एक रोते हुए बच्चे और एक जोर से हंसती हुई औरत की आवाज एक साथ मिल गई हो। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही हैं और चेहरे पर एक अमानवीय खौफनाक मुस्कान है। ये एक ऐसा सीन है जो आपको मानसिक खौफ से निकालकर सीधे एक रूह कपा देने वाले डर में धकेल देता है। लेकिन ऐसे खतरे से बचा कैसे जाए, ये हम देखेंगे अपने अगले हिस्से में, बचाव और सीख, जहां बुजुर्गों की समझदारी काम आती है। देखिए, हमारी सांस्कृतिक कथाओं में बचाव कभी भी ताकत या हथियारों पर निर्भर नहीं करता। इसमें बचने के कुछ साफ नियम हैं। पहला, जाल को पहचानना। दूसरा, अपने बुजुर्गों की दी हुई सीख को याद करना। जैसे इस कथा में एक कड़ा पारंपरिक नियम है कि रात में गिरे हुए बांस को कभी भी लांघना नहीं चाहिए।
तीसरा नियम है कि एक भी कदम आगे मत बढ़ाओ। और चौथा, बिना पीछे मुड़कर देखे बस पूरी ताकत से भागो। और इन्हीं नियमों का पालन करके मोहन दादा अपनी जान बचा पाते हैं। बिना पीछे देखे भागते भागते दादा आखिरकार जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने दोस्त शशांक से सुरक्षित मिलते हैं। लेकिन वहां उन्हें उस रास्ते का एक काला सच पता चलता है। शशांक उन्हें बताता है कि बहुत पहले उस रास्ते पर एक परिवार के साथ एक भयानक हादसा हुआ था। ये बात इस चीज को साबित कर देती है कि दादा का वो डरावना अनुभव कोई वहम नहीं था, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी जिसने उस जगह को शापित कर दिया था। और इसके साथ ही हम आते हैं अपनी कहानी के निष्कर्ष पर। हम वापस उसी सुरक्षित चाय की दुकान पर आ गए हैं। कहानी के अंत में मोहन दादा एक बहुत ही पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं, डरना गलत नहीं होता, लेकिन डर के साथ समझदारी रखना बहुत जरूरी होता है। देखा जाए तो ये पूरी कहानी हमें यही सिखाती है, जब हम किसी अनजान या खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं तो पीढ़ियों से चला आ रहा हमारा पारंपरिक ज्ञान और बुजुर्गों की सीख ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनती है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है, क्या सच में दुनिया के अंधेरे कोनों में ऐसी रूप बदलने वाली ताकतें मौजूद हैं, या फिर ये सब केवल अनजान चीजों को लेकर हमारे मन में बैठे गहरे डर का ही कोई रूप है? जैसे जैसे चाय की दुकान की लालटेन टिमटिमाती है और बारिश रुकती है, ये सोचना लाजमी हो जाता है कि इन पुरानी कहानियों में आखिर कितनी सच्चाई है और अंधेरे में आज भी ऐसे कौन कौन से रहस्य छिपे हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।